गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। आज का जो टॉपिक है, टाइटल आप सबको पता है। आपने शायद ये टॉपिक देख के जो आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसी को देख कर मेरा जो वीडियो आपको प्ले किया है। क्यों किया है वीडियो? आज का जो टॉपिक है फिर से उसको रिपीट करता हूँ। टॉपिक है बदलाव। हमारी लाइफ में बदलाव की ज़रूरी है, चाहे वो पेरेंट्स हो, बच्चे हों या फिर माँ बाप हो, दादा दादी। हर इंसान को लाइफ में टाइम जैसे जैसे टाइम जाता है उस तरीके से हम अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए। क्यों चाहिए बदलाव? से हम अपने लाइफ में नहीं लेकिन साथ साथ अपने घर में भी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं। लेकिन आज देखिए, आज जो बहुत पहले की बात है, पहले की जो 19वीं सेंचुरी थी उसके बारे में बात करें, तब के पेरेंट्स के बिहेवियर, नेचर सब कुछ अलग था। बच्चों के बिहेवियर, नेचर, थिंग्स, थॉट, आइडियाज, मैच्योरिटी सब कुछ अलग था। आज का भी अलग है। उससे क्या कहते हैं? उसे बदलाव कहते हैं। बदलाव हमारे लाइफ में हर इंसान को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आप सभी को चाहिए। इसीलिए शायद आपने वीडियो प्ले किया होगा। पहले बदलाव की बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में, यानी कि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो। आज की हमारे एज जो आप टीनेजर्स है, यही वीडियो देखेंगे। छोटे बच्चे को बदलाव का मतलब नहीं पता चलेगा। अगर आप टीनेजर है तो आपके लिए स्पेशल आपका पहला पॉइंट यही है। आपका जो पहला पॉइंट है टीनेजर्स के लिए होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में आगे बढ़ने की सबसे खास जरूरत है टीनेजर्स को। आज की जो टीनेजर्स है उसे लाइफ में ग्रो करना है, उसकी पूरी जिंदगी भी पूरी जीना बाकी है। कल सुबह वो चाहे बड़े हो जाएंगे, मैच्योरिटी होगी, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी जिम्मेदारी है, वो सब कुछ बच्चों पे ही आएगी। कब तक हमारे माँ बाप है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और घूमते फिरेंगे। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हम अपनी लाइफ में खुद से मैच्योर होते जाते हैं, और उस मैच्योरिटी के हिसाब से हम हर चीज़ बदलते हैं। हमारा बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, हमें कौन से इंसान से कितना बिहेवियर, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमें कैसे बात करनी चाहिए, एवरीथिंग। हम सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखना होता है। मैं हूँ यहाँ पे, आज मेरी एज 18 साल, मेरी एज है 18 ईयर्स। तो इस इतने सालों में मैंने बहुत ही खुद से बदलाव किया होगी। मेरे बोलने के तरीका, या जहाँ पे आपको सेशन ले रहा हूँ, वो सब कुछ मेरा थॉट है। क्योंकि मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में बदलाव करा। जब मैंने बदलाव किया तो मुझे अपने आप से ही पता चला कि मुझे ये सब करनी चाहिए। और शायद इसीलिए मैं अपनी जो जिंदगी जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे इसी तरीके से हर बच्चे को अपनी लाइफ में अपडेट होना चाहिए। हमें जिंदगी में हर टाइम टू टाइम अपनी लाइफ में थोड़ा बदलाव चाहिए। हम कल सुबह अगर हम 9 बजे उठते तो सुबह 5 बजे, 6 बजे उठना चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती जाती है, हम लाइफ में कम सोना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हमारी लाइफ का बहुत बड़ी थिंक है, थॉट है, और हमको ये रियलिटी है। अगर आप आज की लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ है आज की, हर इंसान को आज की लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करना होता है। हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों पे इतना ध्यान देना चाहिए कि कब हमें कौन सी जगह पे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या करनी चाहिए, किसे रिस्पेक्टफुल चीज़ कहते हैं, कौन से डिसरिस्पेक्ट कहते हैं। हर इतनी सी चीज़ को मैं ध्यान रखना आता है। उसी से ही लाइफ में कुछ सीखते हैं और खुद से ही बदलाव करते हैं। और बदलाव हम खुद से भी कर सकते हो। कैसे करते हैं वो बदलाव? कर सकते हैं हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में से। आज मैं कहीं पे हूँ, आज मैंने कुछ सीखा है, तो मुझे जो चीज़ अच्छी, जो मैंने अच्छा काम किया ना, वो मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन जो मैंने गलती से कोई गलती की थी, कोई छोटी सी बात के किसी ने मुझे डांटा था, मुझे याद रहेगा कि इन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए डांटा था, वो हमारे बड़े हैं, आगे से मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। और इसी चीज़ जो हमारे साथ होती है, ऐसे हर एक डेली जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ हमारे लाइफ में होती है, इसी वजह से हम अपनी लाइफ में अपडेट होते हैं। इसी लाइफ में हम जिंदगी में कुछ बदलाव करते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। इसी के बिना होते हैं पेरेंट्स के भी। लेकिन जो स्टूडेंट्स का है वो तो हर इंसान अपनी लाइफ में माँ बाप उनके डायरेक्शन देते हैं, लेकिन पेरेंट्स, कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी जो बच्चे को बहुत स्ट्रिक्ट डालते हैं। अपनी जो घर में जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं उस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मैं आप पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है आपसे, ये सिर्फ वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी है। अक्सर जो बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स जो घर में उन पे जो हर चीज़ के मना करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों पे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे, बच्चों के लिए बहुत ही सिंसियर होते हैं। पेरेंट्स अपनी तरीके से सही होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को बच्चों की तरफ से भी सोचना चाहिए कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो थिंक है, हमारा जो गुस्सा है, हमारा माइंडसेट है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे भी पड़ता है। और बच्चे कैसे हमारे लाइफ में वो कैसे आगे बढ़े, हम अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। वो अपने माँ बाप से भी होती है, चाहे वो सास ससुर हो, माँ बाप हो, हर इंसान के लिए उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि जो हमारे इंडिया जैसे कंट्री में बात करूँ कि हर इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे होते ना तभी से दी जाती है। पेरेंट्स को स्पेशली, जब पेरेंट्स है उनको अपने बच्चे पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। बच्चे पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इतना भी नहीं। जैसे कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के बिहेवियर की वजह से कहते हैं कि मुझे घर छोड़ के जाना। पेरेंट्स को अपने जो बच्चे चाहते हैं उनको उनकी बात सुनना चाहिए। अगर आप उसकी बात सुनते हो, कोई बात नहीं, सुन भी लिया,
फिर अब कोई कहते हैं मैंने बच्ची की बात सुन ली और फिर मैं बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा, उन्होंने जो बात कह ली वो कह ली, मैंने सुन ली, बच्चे को शांत है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप पेरेंट्स और वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपका बच्चा आपके साथ कुछ शेयर करता है तो अगर वो चीज़ शेयर करने में चाहे वो फ्यूचर रिलेटेड हो या फिर कोई अपनी पर्सनल लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को आप अच्छे से सुनो, चाहे कोई भी बात हो। मैं को ये नहीं कहा कि यही बात ही होगी, जो भी बात होगी उस बात को आप थोड़ा बहुत सुनो। सुनने के बाद आप उस चीज़ को अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है उसमें ऐड करो क्या, और बच्चे को उस बात को पूरा समझाओ कि बेटा आपने जो बात की वो बात अधूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपको यही चाहना है, यही करना है, तो उस चीज़ में पेरेंट्स को अपना जो एक्सपीरियंस है उसमें से ऐड करके बच्चे को सही रास्ता दिखाना चाहिए। कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चा कहता है पापा मुझे बिजनेस करना है, तब वो जो फादर होते हैं वो जॉब करते हैं, तो वो गुस्से से कहते हैं यार तू तेरी क्या औकात है, ऐसा कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं। मैंने अपनी लाइफ अपने आंखों से भी कुछ देखा है ऐसा, इसीलिए शायद मैं ये वीडियो बना, इसी में सेशन है वो कर रहा हूँ। क्योंकि लाइफ में जो पेरेंट्स है कई कबार अपने अपने हिसाब से सही होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज दुनिया में जो इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए शायद हम बच्चे को बदलाव नहीं दे सकते हैं। क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी में जॉब की, उसके बाद बच्चा अगर कोई बिजनेस करेगा तो उस बिजनेस में फेलियर हो गई तो वो आज वो जहाँ पे उससे भी कहीं नीचे आ जाएंगे। पेरेंट्स अपनी तरीके से सही है, लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है उसमें से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। पेरेंट्स पूरी दुनिया में घूमे होते हैं, वो हर इंसान से मिले होते हैं, उनको पता है कि ये इंसान कैसा है, हमें ये काम कैसे करना है। बच्चे जो हमें ऐसा आइडिया देते हैं, पेरेंट्स को उस आइडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें कुछ अगर वो गलत है तो उसमें से थोड़ा बहुत ऐड करके उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे क्या होता है, इससे बच्चे जो आपके हाथ में रहते हैं, लेकिन कई सारे पेरेंट्स जो ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से कि जो पेरेंट्स के जो हाथ में बच्चे रहते नहीं है, जो बच्चे अपनी जिंदगी बहुत अकेले जीते हैं, और वो कई सारे बच्चे ऐसे भी जो बिगड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के हाथों में नहीं होते। और वो क्यों नहीं होते, क्योंकि कभी कभार जो पेरेंट्स है वो गलती करते हैं कि हमें ये करना है, कभी ये नहीं करना है। और कभी कभार पेरेंट्स उनको जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बच्चों को घर में मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट, वो कभी देते ही नहीं। उनकी जो फीलिंग्स है, उनका जो थॉट्स है, उस चीज़ के ऊपर उनको पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसी तरीके अपनी लाइफ में अपडेट चाहिए हर अगर आपको कहे तो हर साल अपनी लाइफ में हमें थोड़ा थोड़ा बदलाव चाहिए। सिर्फ एक ईयर अपने बच्चों पे ध्यान दो, वो ऑटोमेटिकली जो बच्चे हैं आपके उनकी बातों पे ध्यान दो, वो चाहते हैं उनमें थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि पेरेंट के बच्चे का फिलहाल जो अपनी पूरी लाइफ में जो दुनिया होती है उसके माँ बाप होता है। जो माँ बाप उन बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे, तो वो बच्चे अपने माँ बाप के हाथ में नहीं रहेंगे, माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो बच्चे कल सुबह बहुत बिगड़ भी सकते हैं और लाइफ में बहुत ही हर छोटी छोटी चीज़ पे माँ बाप के साथ गुस्सा करेंगे, उससे झगड़ा करेंगे, और फिर माँ बाप 20 साल हो जाते हैं बच्चे की, तब माँ बाप कहते हैं आज हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो बिहेवियर था, जो आपने 10 साल पहले किया था बच्चे के साथ, वो बच्चे के माइंड में बहुत ही बैठ चुका है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर आज किसी के साथ आप बच्चे को किस चीज़ के लिए मना करते हैं तो बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आज आपका टाइम है, कल मेरा टाइम आएगा तब मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। आपने कभी मुझे ज़िंदगी में कुछ ले ही नहीं दिया है, आपने जो मैं जो चाहता हूँ मुझे वो चीज़ कभी आपने दी ही नहीं, तो मैं क्यों आपकी बात मानूं? पेरेंट्स के लिए अब पेरेंट्स अपनी जगह सही होते हैं कि भैया बच्चा है, हम इसे ये चीज़ दिलाएंगे तो वो बिगड़ सकता है, लेकिन बच्चे की अपनी तरफ से कुछ सीखनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ अगर पेरेंट्स और बच्चे आपसे कुछ डिमांड करते हैं तो उस चीज़ को ले दो, उनको गिफ्ट करो वो चीज़, लेकिन वो बच्चे उस चीज़ का मिसयूज़ ना करे, वो आप पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कहते हैं ना जितने जितने हमारे पास एक बात कर जितने हम बड़े होते जाते हैं ना, उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, और मैं तो कहता हूँ कि भाई बच्चे को सोने मत दो, पेरेंट्स को तो ये बात याद रखो। बच्चे को कभी लेट तक सोने नहीं दो, तो 10 बजे सोते देते हो, 12 बजे तक सोने देते हो, पेरेंट्स को ये नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे को डेली सुबह मॉर्निंग में उठाओ, उनसे जो काम करते हो ना, जब भी उनकी एज 13 साल 14 साल हो जाए ना, आप घर के कुछ काम है, बाहर के कुछ काम है, उनको सिखाओ, उनके ऊपर डाल दो। इसी तरीके से वो लाइफ में थोड़ा थोड़ा अपडेट हो जाएंगे, वो अपनी लाइफ में बदलाव चाहेंगे। आप उनसे कुछ सिखाओगे, वो कुछ करेंगे, तो उसको पता चलेगा कि ये काम ऐसा होना चाहिए। अब भले आपके 2 बेटे हो, 3 बेटी हो, अब बेचारा कितने भी बच्चे हो, हर बच्चे को लाइफ में थोड़ा थोड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की देनी चाहिए, जिससे बच्चे को खुद को पता चलता है कि अगर मैं यहाँ पे ये काम करने गया तो मुझे पता चला अपनी लाइफ में इतना करना चाहिए। बदलाव हर जगह पे चाहिए, बदलाव से ही पूरी दुनिया चलती है। धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में आपके बच्चे हैं अपने खुद से अपनी पहचान बनाएंगे कब? जब उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होगा, पेरेंट्स उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, तभी। दादा दादी हो तो वो भी अपने बच्चे को यही कहते हैं कि आप ये छोटा बच्चा है, दादा दादी अपने तरीके से सही, क्योंकि उनको हमारे बच्चे की चिंता होती है। माँ बाप होते वो कहते हैं कि मुझे, माँ बाप स्ट्रिक्ट रहते हैं क्योंकि उनको ये चिंता होती है कि हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए,
क्योंकि आज की जो दुनिया है बहुत दिखावे की है, और उस दिखावे की दुनिया में हमारे बच्चे बिगड़ गए तो हम अपनी लाइफ में उस अपने बच्चे को हाथ में से जाने देंगे और हम बच्चे को खो देंगे। वेल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? इस टॉपिक के बारे में जो रिव्यू है वो अपनी लाइफ के जो थोड़ा एक्सपीरियंस है आप खुद से सोचिए। मैंने जो यहाँ पे जो भी कहा है वो चीज़ आपके लाइफ में कहीं ना कहीं तो टच होती होगी। आपका जो एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट।